नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबकी जानकारी में है कि गोवा और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अब अपने जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए कैंपेन कर रही है। जहां गोवा में बीजेपी के मिस गवर्नेंस और नॉन गवर्नेंस के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है, वायदा खिलाफी के प्रति लोगों के मन में आक्रोश है। कांग्रेस से वैसे ही नाउम्मीद हैं लोग वहाँ पे। वहीं पंजाब में जहाँ स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में है, एक दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति गोवा में बन रही है, जहां स्थानीय प्रशासन ने चुनाव आयोग के फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के दावे के ऊपर पानी फेरना शुरू कर दिया है। हमने इस बाबत 2 शिकायतें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में करी हैं। पहली शिकायत गोवा के अंदर जो फ्री सिंबल की लिस्ट है उसमें आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मिलता जुलता जलती हुई टॉर्च का एक चुनाव निशान हुआ करता था। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे वोट इस सिंबल ने काटे। इस बात का ध्यान रखते हुए फ्री सिंबल लिस्ट से इस लाइटेड टॉर्च को, बैटरी टॉर्च को हटवाया गया। पर अजीब बात यह है कि इसके बावजूद गोवा में कई सारे कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार ये टॉर्च के साथ, टॉर्च के चुनाव चिन्ह के साथ कर रहे हैं, जिनमें से एक की तस्वीर हमने चुनाव आयोग को अपने शिकायत पत्र के साथ दाखिल की है। उस व्यक्ति का नाम है बाबुश मोन्सेरात। बकायदा जलती हुई टॉर्च का निशान और उस निशान के साथ कैंपेन करना, वो भी तब जबकि वहां पे गोवा का जो फ्री सिंबल लिस्ट है उसमें वो निशान है ही नहीं। सीधा सीधा इस बात को साबित करता है कि वहां के मासूम वोटर्स को, मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ओछे किस्म की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने इसमें चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए इस कैंडिडेट के खिलाफ और इस प्रकार से और भी जितने लोग आम आदमी पार्टी के चुनाव निशान से मिलते जुलते निशानों का प्रयोग करके, जो निशान है ही नहीं सिंबल लिस्ट में, जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने निवेदन किया है माननीय चुनाव आयोग से कि वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। दूसरी शिकायत जो हमने चुनाव आयोग से की है, ये उसका शिकायत पत्र है। इस शिकायत पत्र में कई सारी शिकायतें हमने दर्ज की हुई हैं। हमने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि स्थानीय प्रशासन पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में और चुनाव आयोग के फ्री एंड फेयर इलेक्शन के स्वभाव से हटकर काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कई सारी घटनाएं हुई जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बायस तरीके से काम किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक हुआ, उनके साथ मारपीट की गई, उनका खून बहाया गया।
शिकायत दर्ज हुई तलेगांव पुलिस स्टेशन में, और वहां के पुलिस अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। नुक्कड़ मीटिंग हुई मापूसा इलाके में, नुक्कड़ बैठक होने की परमिशन ली गई थी पहले से, कि अचानक वहां पर स्थानीय प्रशासन स्क्वाड आता है और मीटिंग को फोर्सफुली खत्म करवा देता है। आम आदमी पार्टी के लीगल होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो एडवर्टाइजमेंट पैनल्स हैं मेन रोड्स पे, हाईवेज पे, चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए नियमों का सम्मान करते हुए वो लगाए गए हैं। फिर भी जबरदस्ती जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक के बाद एक लगातार आम आदमी पार्टी की लीगल होर्डिंग्स को जबरदस्ती हटवा रहा है। ऐसी घटनाएं कई जगह पे हुई। हमने वहां के स्थानीय प्रशासन से शिकायत की, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजिम के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। वॉलंटियर जिस फ्लैट में रहते थे वहां कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स घुसे, उनको धमकाया। इस बाबत शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजिम के अंदर दोबारा आम आदमी पार्टी के लीगल होर्डिंग्स को हटाया गया। हमने शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कुछ एक कंप्लेंट्स हैं जो हम आपको यहां पे बता पा रहे हैं, पर रोजाना ऐसी 2, 4, 10 घटनाएं हो रही हैं जिसमें स्थानीय प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और छटपटाहट स्पष्ट हो जाती है। हमने वहां राज्य चुनाव आयोग में शिकायत की। चुनाव आयोग ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शंस दिए, इसके बावजूद लोकल एडमिन चुनाव आयोग के निर्देशों पर काम करने से इनकार कर रहा है, काम कर ही नहीं रहा। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो राज्य चुनाव आयोग है उसके आदेशों का, उसके निर्देशों का भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही स्थानीय प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद शर्मनाक है। भारतीय लोकतंत्र में जहां चुनाव आयोग के कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए, इस प्रकार की घटनाएं मतदाताओं के और चुनाव लड़ने वाले लोगों के मनोबल को तोड़ती है, कमजोर करती है। भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि चुनाव आने वाले हैं, 4 तारीख की तारीख तय हो चुकी है। अब इस प्रकार के गंदे हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार को स्वीकार करना, मुझे लगता है कि उनके मतदाताओं के बीच ठीक संदेश नहीं देगा। जंग के मैदान में लड़े बिना कायरों की तरह बर्ताव करना ठीक बात नहीं है। इससे यह साबित होता है कि आप मान चुके हैं कि मतदाताओं का विश्वास आप खो चुके हैं। और हम निवेदन करते हैं माननीय चुनाव आयोग से कि इन शिकायतों का शीघ्र संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करें कि गोवा के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सकें। हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे चुनाव आयोग का कि गोवा और पंजाब में नो ड्यूज का जो नियम आया था, जो कंफ्यूजन फैला था कि पंजाब से कोई भी नॉमिनेशन तभी फाइल हो सकता है जब दिल्ली के अंदर पंजाब भवन से नो ड्यूज सर्टिफिकेट आए, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। पंजाब और गोवा दोनों ही जगहों पर हमारे निवेदन पर चुनाव आयोग ने क्लैरिफिकेशंस इशू किए और स्थिति को स्पष्ट किया। गोवा के ये जो दो मामले हमने लिख कर दिए हैं चुनाव आयोग को, हमारी गुजारिश है कि इस पर भी शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जाए,
घटना का संज्ञान लेते हुए स्थानीय प्रशासन को दुरुस्त किया जाए कि वो भाजपा के प्रभाव में आकर और चुनाव आयोग का जो मोटो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, उसको डिफीट ना करे।